इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद आप यही बोलोगे, वाह भाई क्या वीडियो लेकर आया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी IQ GK पर। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 400 क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने फ्रेंड्स ये 400 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत देश किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर इसका एशिया महाद्वीप में स्थित है हमारा देश भारत। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें महाद्वीप की, हमारी पृथ्वी पे कुल मिला के 7 महाद्वीप हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें जो एशिया है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आंसर है भारत जो है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फ्रेंड्स अगर आपको ऑप्शन में उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध ना दिया हो, आपको ऑप्शन में उत्तरी गोलार्ध भी दिया हो सकता है। फ्रेंड्स मैं आपको ये चीज़ ग्लोब से समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ से पृथ्वी बनाता हूँ, आपको पता है फ्रेंड्स जो बीच में है इक्वेटर है, जिसको कि हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर। फिर आपको पता है जो हमारा भारत है फ्रेंड्स वो इस जगह पे है, ठीक है। आप ये देखोगे फ्रेंड्स जो भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हमेशा उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और जो नीचे वाला होता है उसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और फ्रेंड्स ये जो हमारा भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में है और कुछ इस तरफ है, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। नंबर 3 है, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? सही आंसर है जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। फ्रेंड्स मैं आपको ये भारत का मैप बना के बताता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। भारत का मैप है कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, मैं आपके लिए बना रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, ताकि आपको फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाए और हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक। फ्रेंड्स ये हमारे भारत का मैप है, आपको बताना चाहिए में जो ग्लोब पे जो इस तरह की लाइन होती है उसको हम बोलते हैं अक्षांश, ठीक है, और जो इस तरह की लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं देशांतर। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे ध्यान देना, मैं हम बात करें फ्रेंड देशांतर की, देशांतर फ्रेंड्स ये है 68 डिग्री 7 मिनट, मतलब ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं 68 डिग्री 7 मिनट, और यह वाला जो आखिरी हिस्सा है पूर्वी में इसको हम बोलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी के बीच कितने देशांतर का विस्तार है? तो आंसर है 30 देशांतर का विस्तार है। फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो भारत का देशांतर विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। फ्रेंड्स अगर आप 97 डिग्री 25 मिनट में से अगर आप 68 डिग्री को जब घटाओगे तो फ्रेंड्स वो 30 देशांतर ही आता है, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन था और एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से कितना आगे है? तो आंसर है 2 घंटे आगे है। लेकिन फ्रेंड्स हमारे देश में सिर्फ एक ही मानक समय है, इसलिए जो हमारे देश में जो समय है पूरे हर जगह एक जैसा रहता है। लेकिन अगर हम एक्चुअल में बात करें तो गुजरात का समय और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर रहता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर है 3287263 किलोमीटर, मतलब कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आंसर है 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में। अगर हम बात करें नंबर 1 पे जो है वो है रशिया, ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ, रशिया नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है जिसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं, चौथे नंबर पे चीन है, पांचवें नंबर पे ब्राजील है, छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पे भारत है। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए रशिया है। दूसरे नंबर पर अगर आपसे पूछा जाएगा दूसरे नंबर पर कौन सा है तो वो है कनाडा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहले नंबर पर कौन सा देश है? तो मैंने आपको बताया रूस यानी कि रशिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो आंसर है दूसरा स्थान है विश्व में जनसंख्या के हिसाब से भारत का, और फ्रेंड्स पहले नंबर पे चीन है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला देश कौन सा है? तो आंसर है चीन है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? तो आंसर है 2.42% है क्षेत्रफल भारत का विश्व में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो आंसर है 3214 किलोमीटर जो है वो भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार है। फ्रेंड्स मैं आपको मैप से समझाता हूँ। फ्रेंड्स ये इंडिया का मैप है जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए।
हमसे पूछा गया था कि उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, तो मैंने आपको बताया 3214 किलोमीटर। मतलब फ्रेंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है भारत की वो 3214 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन है भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, तो आंसर है 2233 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है। मतलब फ्रेंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक का जो विस्तार है भारत का वो है 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो आंसर है 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। फ्रेंड्स मैं आपको ये मैप से समझाता हूँ। फ्रेंड्स ये देखो, अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये हमारा भारत है, ये इसकी बाउंड्री है जिसको कि हम इसको जिसको हम रेखा बोलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से आपको पता है कि इसके नीचे जो है वो समुद्री वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे है अरब सागर, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे है हिंद महासागर। यहाँ पे पूछा गया था कि स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, मैंने आपको बताया 15,200 किलोमीटर। मतलब फ्रेंड्स यहाँ से लेके मैं आपको समझाता हूँ, जो फ्रेंड्स ये लाल वाला पार्ट है, लाल पेन से जो मैं कर रहा हूँ, ये स्थल सीमा है पूरी, ठीक है। मतलब इसकी जो लंबाई है फ्रेंड्स वो है 15,200 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत की तटीय भाग की लंबाई कितनी है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है और जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन था कि हमारा भारत की तटीय भाग की लंबाई कितनी है, मैंने आपको बताया 7516 किलोमीटर है। मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, ये देखो, ये जो पार्ट है ना फ्रेंड्स, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से लेके ये तटीय पार्ट है भारत का, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर फ्रेंड्स कैसे होता है कि यहाँ पे लक्षद्वीप समूह भी है, ठीक है। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। फ्रेंड्स ये भी तो भारत का ही पार्ट है। इसकी पूरी जितनी भी है मतलब रेखा, मतलब सीमा रेखा है, और इसकी जो लक्षद्वीप की पूरी सीमा रेखा है और ये तटीय रेखा है, इसको मिला के बनता है 7516 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो आंसर है 6100 किलोमीटर है। फ्रेंड्स 6100 किलोमीटर कैसे बनता है, अगर हम लक्षद्वीप वाला पार्ट और जो अंडमान निकोबार पार्ट है उसको निकाल दें, सिर्फ हम भारत का इस वाले पार्ट की बात करते हैं यहाँ से लेके ये वाला, तो फ्रेंड्स वो है हमारा 6100 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आंसर है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और जो भूटान है ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश हैं। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, जो पाकिस्तान है इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ पे लिख देता हूँ, और फ्रेंड्स जो नेपाल है इसकी राजधानी है काठमांडू, और फ्रेंड्स ये जो भूटान है इसकी राजधानी है थिम्पू। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, नया क्वेश्चन है बिल्कुल। कर्क रेखा और मानक समय की रेखा भारत में कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, तो आंसर है छत्तीसगढ़ में जो फ्रेंड्स कोरिया जिला है वहाँ पे फ्रेंड्स जो कर्क रेखा है और मानक समय की रेखा है वो आपस में एक दूसरे को ऐसे काटता है, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो रेखा है इसे कर्क रेखा बोलते हैं, और फ्रेंड्स ये जो मानक समय है ये मानक समय रेखा, ये आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है, तो आंसर है जो भारत का मानक समय है वो इलाहाबाद, जो कि जिसका नाम बदल के अब प्रयागराज कर दिया गया है, वहाँ पे जो फ्रेंड्स नैनी जगह है वहाँ से भारत का मानक समय गुजरता है। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का मानक समय का देशांतर क्या है, तो आंसर है 82.5 जो है वो डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत का मानक समय का देशांतर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय जिसे कि हम IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं और ग्रीनविच समय जिसको हम GMT बोलते हैं, इसके बीच में कितने समय का अंतर है, तो आंसर है 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का मानक समय जिसे कि हम IST बोलते हैं और ग्रीनविच समय जिसको हम GMT बोलते हैं कितना आगे है, तो आपको पता होना चाहिए जो मानक समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे 30 मिनट आगे है। फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का मानक समय IST जिसको कि हम 82/1/2 यानी कि 82.30 भी लिखते हैं, डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो आपको पता होना चाहिए भारत का मानक समय जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और फ्रेंड्स ये जो 5 राज्य हैं वो अगले क्वेश्चन में है, भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, तो आंसर है जो झारखंड राज्य की जो राजधानी रांची है वो कर्क रेखा पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के बिल्कुल निकट है, तो आंसर है जो गांधीनगर है जो कि गुजरात की राजधानी है, और भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये कर्क रेखा के बिल्कुल निकट है। अगला प्रश्न है हमारा,
भारत का मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कौन से 5 राज्यों से होकर गुजरती है? तो आंसर है इसका, एक है उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी है लखनऊ, दूसरा है मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी है भोपाल, तीसरा है छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी है रायपुर, फिर है उड़ीसा जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर, और फिर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न कर लेते हैं हम, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा जो भारत को 2 हिस्से में बांटती है कौन सी है? तो आंसर है जो कर्क रेखा है, जिसे कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं इंग्लिश में, वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है और ये भारत को लगभग 2 हिस्से में बांटती है। अगला प्रश्न है हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आंसर है कुल मिला के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत से। अगला प्रश्न है हमारा, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आंसर है, एक है राजस्थान जिसकी राजधानी है जयपुर, फिर है गुजरात जिसकी राजधानी है गांधीनगर, तीसरा है मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी है भोपाल, फिर है छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी है रायपुर, फिर है झारखंड जिसकी राजधानी है रांची, फिर है पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी है कोलकाता, फिर है त्रिपुरा जिसकी राजधानी है अगरतला, और फिर है मिजोरम जिसकी राजधानी है आइजोल। मतलब फ्रेंड्स ये 8 राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। फ्रेंड्स मैं आपको मैप से समझाता हूँ। फ्रेंड्स अगर ये हमारा इंडिया का मैप है कुछ इस तरह का, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, इस तरह से गुजरती है और भारत को फ्रेंड्स ये 2 इक्वल पार्ट में बांटती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? तो आंसर है भारत के कुल जो 17 राज्य हैं ये पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो आंसर है जो गोवा है, इसकी जो समुद्र तट की रेखा है वो सबसे छोटी है। फिर जो गोवा है इसकी राजधानी है पणजी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, बांग्लादेश भारत के कौन से 5 राज्यों को छूता है? तो आंसर है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है ये भारत के राज्य हैं जो बांग्लादेश देश को छूते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी लगती है? तो आंसर है जो बांग्लादेश देश है इसकी सीमा जो है वो भारत देश के साथ सबसे लंबी लगती है। अगला प्रश्न है हमारा, बांग्लादेश की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे लंबी लगती है? तो आंसर है जो भारत का राज्य है पश्चिम बंगाल, इसके साथ जो बांग्लादेश की सीमा है वो सबसे लंबी लगती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई कितनी है? तो आंसर है 4096 किलोमीटर जो है वो भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत चीन की सीमा की लंबाई कितनी है? तो आंसर है 3488 किलोमीटर जो है वो भारत चीन की सीमा की लंबाई है। फ्रेंड्स ये जितने भी लंबाई वाले क्वेश्चन जैसे 4096 है, यहाँ पे 3488 है, फ्रेंड्स ये मैंने जो सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से लिया है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई कितनी है? तो आंसर है 3323 किलोमीटर जो है वो भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, पाकिस्तान की सीमा भारत के कौन से 4 राज्यों की सीमा को छूती है? तो आंसर है पंजाब को, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान। और फिर जो पंजाब है इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और जो हरियाणा है उसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो आंसर है जो भारत का राज्य राजस्थान है ये पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है? तो आंसर है 1751 किलोमीटर जो है वो भारत नेपाल सीमा की लंबाई है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें नेपाल की, इसकी राजधानी है काठमांडू। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो आंसर है भारत का राज्य जो बिहार है ये नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। फिर जो बिहार है इसकी राजधानी है पटना। अगला प्रश्न कर लेते हैं, नेपाल देश की सीमा भारत के कौन से 5 राज्यों को छूती है? तो आंसर है उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। मतलब ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ टच होते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत और म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है? तो आंसर है 1643 किलोमीटर भारत और म्यांमार सीमा की लंबाई है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें म्यांमार की, इसकी राजधानी है नैपीडा। यहाँ पे लिख देता हूँ, नैपीडा इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, म्यांमार देश की सीमा भारत के कौन से 4 राज्यों को छूती है? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फ्रेंड्स जो म्यांमार देश है जिसकी राजधानी मैंने आपको बताया नैपीडा, ये भारत के 4 राज्यों से टच होता है। एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, फिर है मणिपुर और फिर है मिजोरम। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपके लेकर आया हूँ ना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन ना पिछले एग्जामों में कई बार रिपीट
कई बार रिपीट हुए हैं, अच्छे लेवल के हैं, अब बार बार इनका ट्रेंड है रिपीट होने का। मतलब फ्रेंड जो टीचर जहाँ तक पेपर सेट करते टाइम सोच सकता है ना, वो सभी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपनी वीडियोस में। तो आप एक एक क्वेश्चन ना अच्छे से रट लेना एग्जाम से पहले। अगला प्रश्न हमारा है, भारत भूटान सीमा की लंबाई कितनी है? तो आंसर है 699 किलोमीटर जो है भारत भूटान सीमा की लंबाई है। अगला प्रश्न है, भूटान की सीमा भारत के कौन से 4 राज्यों को छूती है? तो आंसर है, एक है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। मतलब ये 4 राज्य हैं जो भूटान की सीमा को छूते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत का कौन सा राज्य भूटान के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाता है? तो आंसर है, जो भारत का राज्य असम है, ये भूटान के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अफगानिस्तान की सीमा भारत के कौन से एक राज्य को छूती है? तो आंसर इसका जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसको अफगानिस्तान छूती है। फ्रेंड्स आपने ये ध्यान रखना है कि जो जम्मू कश्मीर का जो फ्रेंड्स पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर है, उसके साथ फ्रेंड्स ये जो अफगानिस्तान है ये बाउंड्री बनाता है, जिसको पाकिस्तान अपना मतलब अपनी भूमि बताता है। अगला प्रश्न हमारा है, अफगानिस्तान और भारत की सीमा कितनी लंबी है? तो आंसर है 106 किलोमीटर लंबी है अफगानिस्तान और भारत की सीमा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, चीन की सीमा भारत के कौन से 5 राज्यों को छूती है? तो आंसर है, एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तरांचल, फोर्थ है सिक्किम एंड फिफ्थ है अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि चीन की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है? तो आपका आंसर होगा 5। और फ्रेंड्स जो ऊपर मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए, आपसे ये पूछा जाएगा कि अफगानिस्तान भारत के कितने राज्यों को छूती है? तो आपका आंसर होगा 1। जैसे ऊपर क्वेश्चन करवाया मैंने आपको कि भूटान भारत के कितने राज्यों को छूती है, तो आपका आंसर होगा 4 राज्यों को छूती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य की सीमा चीन के साथ सबसे बड़ी है? तो आंसर है, जो जम्मू कश्मीर राज्य है भारत का, इसकी जो फ्रेंड सीमा है वो चीन के साथ सबसे बड़ी लगती है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है? तो आंसर है, जो संकोश नदी है ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें असम राज्य की, इसकी राजधानी है दिसपुर, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिसपुर इसकी राजधानी है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, इसकी राजधानी है ईटानगर, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? तो आंसर है, जो इंदिरा पॉइंट है ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो मैंने आपको बताया इंदिरा पॉइंट है, ये कहाँ पर स्थित है? तो आंसर है, जो अंडमान निकोबार का जो बृहद निकोबार वाला पार्ट है वहाँ पर जो इंदिरा पॉइंट है वो स्थित है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें बृहद निकोबार की, इसको हम बड़ा निकोबार भी बोलते हैं और इसको हम ग्रेट निकोबार भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में से तीनों में से कोई भी दिया हो सकता है, तो आपने ध्यान रखना है, मतलब ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार या बृहद निकोबार, तीनों का मतलब एक ही होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट का पहले नाम क्या था? तो आंसर है, पिगमिलियन पॉइंट जो है ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है उसका पहले नाम था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो आंसर है, 876 किलोमीटर दूर है भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट भूगोल के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, यानी ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जब आपके 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाऊंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं और आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। और जब मैं आपको 400 क्वेश्चन करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद मैंने आपके दो क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है, इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी, जो मैंने आपको पढ़ाया वो रिवाइज भी हो जाएगा। जो स्टूडेंट सबसे पहले मुझे कमेंट करके आंसर देंगे उनको मैं एक जीके की बुक गिफ्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट जरूर करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? तो आंसर इसका, जो इंदिरा कॉल है ये भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है इंदिरा कॉल। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? तो आंसर इसका, सर कीरक जो है ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के सबसे उत्तरी पश्चिमी बिंदु भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु सर कीरक किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका, गुजरात राज्य में स्थित है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर कीरक।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? तो आंसर इसका जो वलांगो है ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वलांगो किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वलांगो। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कोलबा पॉइंट भारत में कहाँ स्थित है? तो आंसर इसका मुंबई में स्थित है कोलाबा पॉइंट भारत में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पॉइंट कालीमेरे कहाँ स्थित है? तो आंसर इसका तमिलनाडु में स्थित है भारत में पॉइंट कालीमेरे। अगला प्रश्न हमारा है, भारत और चीन की सीमा को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका मैकमोहन रेखा कहा जाता है भारत और चीन की सीमा को। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका डुरंट रेखा कहते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को। अगला प्रश्न हमारा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो आंसर इसका डुरंट रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रेडक्लिफ रेखा किन कौन से दो देशों के बीच में है? तो आंसर इसका भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे हम रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पाक जल संधि कौन से दो देशों के बीच में है? तो आंसर इसका श्रीलंका और भारत के बीच में है पाक जल संधि। अगला प्रश्न कर लेते हैं, मन्नार की खाड़ी किन दो देशों को अलग करती है? तो आंसर इसका श्रीलंका को भारत से अलग करती है मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो आंसर इसका जो श्रीलंका है ये भारत के सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत के सबसे दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो आंसर इसका जो इंडोनेशिया है ये भारत के सबसे दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, अंडमान निकोबार के सबसे करीब देश कौन सा है? तो आंसर इसका जो म्यांमार है ये अंडमान निकोबार के सबसे करीब देश है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य के साथ लगती है? तो आंसर इसका जो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है इसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, भारत के रेगिस्तान क्षेत्र का क्या नाम है? तो आंसर है थार रेगिस्तान जो कि राजस्थान में है ये भारत के रेगिस्तान का नाम है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में थार रेगिस्तान की जगह क्या था? तो आंसर इसका टैथिस नामक सागर जो है ये थार रेगिस्तान की जगह पहले था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के एकमात्र रेगिस्तान थार किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका राजस्थान राज्य में स्थित है भारत का एकमात्र रेगिस्तान थार। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के दो द्वीप समूह का क्या नाम है? तो आंसर इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो लक्षद्वीप है ये भारत के दो द्वीप समूह का नाम है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और जो लक्षद्वीप है इसकी राजधानी है कवरत्ती। अगला प्रश्न कर लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो आंसर इसका बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न कर लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का क्या नाम है? तो आंसर इसका जो पोर्ट ब्लेयर है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम है। अगला प्रश्न हमारा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? तो आंसर इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन जो बन सकते हैं ना वो मैं आपको करवा रहा हूँ इस वीडियो में। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो आंसर है 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के कौन से दो द्वीपों को अलग करता है? तो आंसर इसका लिटिल अंडमान जैसे कि हम लघु अंडमान भी बोलते हैं और कार निकोबार को आपस में अलग करता है। फ्रेंड्स मैं आपको ये ना फोटो बना के समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो समझ लो ये भारत का नक्शा है, ठीक है, मतलब भारत का मैप है, कुछ इस तरह का होता है। रफली मैप बना रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। फ्रेंड्स मैंने ये भारत का मैप बनाया, ठीक है। आपको पता है फ्रेंड्स ये जो है यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन था हमारा 83 क्वेश्चन, अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? तो मैंने आपको बताया 10 डिग्री चैनल। मतलब फ्रेंड्स ये देखो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम अंडमान बोलते हैं
और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम निकोबार बोलते हैं। इसके बीच में जो फ्रेंड जो चैनल है उसको हम 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स आप एक चीज़ ध्यान देना, जो अंडमान है इसमें भी काफ़ी छोटे छोटे द्वीप समूह है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप समूह है, निकोबार में भी छोटे छोटे द्वीप समूह है। तो ये क्वेश्चन था हमारा कि 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को कौन से दो द्वीपों को अलग करता है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान देना, जो आखिरी में जो अंडमान की सबसे दक्षिणतम में है ना, वो है लिटिल अंडमान, जिसको हम लघु अंडमान भी बोलते हैं, मतलब सबसे नीचे। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें निकोबार की, निकोबार का फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट है, ये वाला सबसे उत्तरी वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं कार निकोबार। मतलब फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में क्या है, 10 डिग्री चैनल। मतलब फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो आप दोनों क्वेश्चन अच्छे से रट लेना ये वाला। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो आंसर है जो सैडल पीक है, ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अगला प्रश्न है हमारा, सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है। तो आंसर है 730 मीटर ऊंचाई है सैडल पीक की। अगला प्रश्न हमारा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर है मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अगला प्रश्न हमारा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आजादी से पहले किस नाम से जाना जाता था। तो आंसर है काला पानी के नाम से जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अगला प्रश्न कर लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ स्थित है। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया जो सैडल पीक है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है और ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, माउंट डियोवाली अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ स्थित है। तो आंसर है मध्य अंडमान में स्थित है माउंट डियोवाली। अगला प्रश्न कर लेते हैं, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो आंसर है मध्य अंडमान जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, माउंट कोयोबो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ स्थित है। तो आंसर है दक्षिणी अंडमान में स्थित है माउंट कोयोबो। अगला प्रश्न कर लेते हैं, माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ स्थित है। तो आंसर इसका दक्षिणी अंडमान में स्थित है माउंट हैरियट। अगला प्रश्न कर लेते हैं, माउंट थुलियर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ स्थित है। तो आंसर इसका ग्रेट निकोबार में स्थित है माउंट थुलियर अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो भारत का दक्षिणम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जैसे कि हम पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया था अंडमान निकोबार में स्थित है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न कर लेते हैं, इंदिरा पॉइंट जिसे कि हम पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं, ये किस अक्षांश पे रेखा पर स्थित है। तो आंसर है 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पे स्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हीलर द्वीप भारत के किस तट पर स्थित है। तो आंसर है इसका उड़ीसा तट पर स्थित है व्हीलर द्वीप। फ्रेंड्स मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, वो यहाँ पे रह गया है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है बैरन द्वीप वो कहाँ पर है। तो आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार में स्थित है बैरन द्वीप। फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना है इसका, ठीक है। बैरन द्वीप बोलो या बैरन आइलैंड बोलो, ये सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है भारत का, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। तो आंसर इसका अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर। अगला क्वेश्चन हमारा है, श्री हरिकोटा द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है। तो आंसर इसका आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है श्री हरिकोटा द्वीप। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया ये भी, पंबन द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है। तो आंसर इसका तमिलनाडु के तट पर स्थित है पंबन द्वीप। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रामेश्वरम कहाँ पर स्थित है। तो आंसर इसका पंबन द्वीप में रामेश्वरम स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है। तो आंसर इसका मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पंबन द्वीप किस खाड़ी में स्थित है। तो आंसर इसका मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, धनुष कोटी कहाँ पर स्थित है। तो आंसर इसका पंबन द्वीप में धनुष कोटी स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राम सेतु जिसे कि हम एडम ब्रिज भी बोलते हैं किस खाड़ी में स्थित है। तो आंसर इसका मन्नार की खाड़ी में स्थित है। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे मन्नार की खाड़ी से, वो मैंने आपको करवा दिया है ऊपर। तो फ्रेंड्स ये जो भारत का दक्षिणतम हिस्सा है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे श्रीलंका, ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे जो फ्रेंड्स जो बीच में खाड़ी है इसे हम मन्नार की खाड़ी बोलते हैं और पंबन द्वीप भी यहीं पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मिलाम ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आंसर इसका उत्तराखंड में स्थित है मिलाम ग्लेशियर। अगला प्रश्न हमारा है, गंगोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आंसर इसका उत्तराखंड राज्य में स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, यमुनोत्री ग्लेशियर भारत में किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका उत्तराखंड राज्य में स्थित है यमुनोत्री ग्लेशियर। अगला प्रश्न हमारा है, नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर इसका सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है नुब्रा नदी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खानें कहाँ पर हैं? तो आंसर इसका जादूगोड़ा, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खानें हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाएगा कि जो जादूगोड़ा जगह है वो किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा यूरेनियम की खानों के लिए सबसे संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो आंसर इसका 8 राज्यों के साथ लगती है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा। जो उत्तर प्रदेश है इसकी राजधानी है लखनऊ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के किस किस राज्य के साथ लगती है? तो आंसर है उत्तराखंड के साथ लगती है, हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है, राजस्थान के साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ और बिहार के साथ। मतलब ये 8 राज्य हैं जिसके साथ उत्तराखंड की सीमा लगती, मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। आपसे ये पूछेंगे कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है। तो आपको 3 दिए होंगे, इनमें से एक आपको कोई भी दे देंगे, ठीक है। तो आपको वो आंसर पे टिक करना है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगते हैं? तो आंसर इसका भारत के कुल मिला के 9 राज्य जो हैं वो समुद्री तट से लगते हैं। फ्रेंड्स, ये जो 9 राज्य हैं ये मैं आपके लिए लिख देता हूँ क्योंकि इस पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो 9 राज्य हैं, एक है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, फिर है गोवा, फिर है केरला, फिर है तमिलनाडु, फिर है आंध्र प्रदेश, 7वां है उड़ीसा, 8वां है पश्चिम बंगाल। मतलब फ्रेंड्स, ये 8 राज्य हैं भारत के जो कि समुद्री सीमा के साथ लगते हैं। फ्रेंड्स, जो गुजरात है मैं आपको बता देता हूँ, ये सबसे लंबी सीमा बनाता है समुद्री तट के साथ। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वह कौन सा राज्य है भारत का जिसकी समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी लगती है समुद्र के साथ। तो आपका आंसर होगा गुजरात की सबसे ज़्यादा लंबी है। और सबसे छोटा पूछा जाए वो है गोवा, मतलब जो गोवा राज्य है इसकी समुद्र तट की रेखा सबसे छोटी है। और फिर जो दूसरे नंबर पे आता है वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। और फिर अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो समुद्र तट के साथ लगते हैं, तो आपका आंसर होगा 4। मतलब फ्रेंड्स देखो, 9 राज्य हैं और 4 हैं केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत के कौन कौन से राज्य समुद्र तट के साथ लगते हैं? तो आंसर है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। मैंने आपको ऊपर करवाया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आंसर है इसका जो गुजरात राज्य है इसकी तट की रेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न हमारा है, गुजरात की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो आंसर इसका 1663 किलोमीटर जो है गुजरात के तट रेखा की लंबाई है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत के किस राज्य की तट रेखा दूसरे नंबर पे है? तो आंसर इसका आंध्र प्रदेश राज्य जो है भारत का उसकी तट रेखा दूसरे नंबर पे है। और फ्रेंड्स, ये जो है वो है 1037 किलोमीटर। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत के किस राज्य की तट रेखा तीसरी सबसे लंबी है? तो आंसर इसका तमिलनाडु, जो कि 864 किलोमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 कर लेते हैं, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आंसर इसका जो त्रिपुरा राज्य है भारत का, ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो आंसर इसका यांगयाप दर्रा जो है यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका यार्लू जंगबू जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में जाना जाता है इस नाम से। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी कहाँ पर आपस में मिलती हैं? तो आंसर इसका बांग्लादेश जो देश है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी आपस में मिलती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आंसर इसका गंगा नदी और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो बनाती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का क्या नाम है? तो आंसर इसका सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो आंसर इसका मेघना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की संयुक्त धारा को। अगला प्रश्न कर लेते हैं, सिंधु नदी द्वारा किस दर्रे का निर्माण होता है? तो आंसर इसका जोजिला दर्रा का निर्माण होता है सिंधु नदी के द्वारा।
अगला प्रश्न है सतलुज नदी द्वारा किस दर्रे का निर्माण होता है? तो आंसर इसका शिपकला दर्रा जो है वो सतलुज नदी के द्वारा बनता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं तीस्ता नदी द्वारा किस दर्रे का निर्माण होता है? तो आंसर इसका जलेपला दर्रा जो है वो तीस्ता नदी के द्वारा निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा गया ये, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो आंसर इसका काराकोरम दर्रा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगला प्रश्न कर लेते हैं चीन से पाकिस्तान जाने वाला सड़क मार्ग कहाँ से होकर गुजरता है? तो आंसर इसका काराकोरम दर्रा से होकर गुजरता है चीन से पाकिस्तान को जाने वाला सड़क मार्ग। अगला प्रश्न कर लेते हैं काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है काराकोरम दर्रा। अगला प्रश्न कर लेते हैं भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम की ऊंचाई कितनी है? तो आंसर इसका 8611 मीटर ऊंचा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम। अगला प्रश्न कर लेते हैं कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? तो आंसर इसका जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है? तो आंसर इसका बुर्जिल दर्रा जो है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। फ्रेंड्स जो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज है फ्रेंड्स वो है रवि स्टडी IQ GK। और फ्रेंड्स मेरे और भी यूट्यूब चैनल है, अगर आपने मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का, तो आपको आना पड़ेगा रवि स्टडी IQ मैथ्स, ठीक है। अगर आपने फ्रेंड्स इंग्लिश पढ़नी है तो आपको आना पड़ेगा रवि स्टडी IQ इंग्लिश, मतलब फ्रेंड्स बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का यहाँ पे पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है? तो आंसर इसका जो तोजू दर्रा है ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो आंसर इसका जो बनिहाल दर्रा है इसमें स्थित है जवाहर सुरंग। अगला प्रश्न कर लेते हैं कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो आंसर इसका शिपिकाला दर्रा जो है वो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है बनिहाल दर्रा। अगला प्रश्न कर लेते हैं बुर्जिल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका जम्मू कश्मीर राज्य में बुर्जिल दर्रा भारत में स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं शिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है शिपकिला दर्रा। अगला प्रश्न कर लेते हैं बारालाचाला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है बारालाचाला दर्रा। अगला प्रश्न कर लेते हैं बारालाचाला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? तो आंसर इसका जास्कर श्रेणी में स्थित है बारालाचाला दर्रा। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चाहे फ्रेंड्स आप UPSC का एग्जाम दे रहे हो, चाहे PCS का एग्जाम दे रहे हो, या SSC का एग्जाम दे रहे हो, या CDS NDA कोई भी एग्जाम दे रहे हो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न हमारा है जास्कर श्रेणी पर मुख्यतः कौन सी 4 दर्रे हैं? तो आंसर इसका बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, शिपकिला दर्रा और बारालाचाला दर्रा जो है ये जास्कर श्रेणी की मुख्यतः 4 दर्रे हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है रोहतांग दर्रा। अगला प्रश्न है मंडी से ले जाना हो तब किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा? तो आंसर इसका बारालाचाला दर्रा से होकर गुजरना पड़ेगा अगर मंडी से ले जाना हो तो। अगला प्रश्न हमारा दीफू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है दीफू दर्रा। अगला प्रश्न कर लेते हैं जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका जम्मू कश्मीर राज्य में जोजिला दर्रा स्थित है भारत के। अगला प्रश्न हमारा है पीर पंजाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है पीर पंजाल दर्रा। अगला प्रश्न हमारा है मानाला या माना दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका उत्तराखंड राज्य में स्थित है मानाला, या जिसे हम माना दर्रा भी कहते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं शिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका शिपकिला दर्रा जो है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है नथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आंसर है सिक्किम राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स जो सिक्किम है इसकी राजधानी है गंगटोक। अगला प्रश्न कर लेते हैं जलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है जलेपला दर्रा। अगला प्रश्न कर लेते हैं चुंबी घाटी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है PCS में और UPSC में, तो आंसर है सिक्किम में स्थित है चुंबी घाटी।
अगला प्रश्न कर लेते हैं, चुंबी घाटी किन दो दर्रों के बीच में स्थित है? तो आंसर इसका नाथुला दर्रा और जो जेलेपला दर्रा है इसके बीच में स्थित है चुंबी घाटी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, सिक्किम से तब तिब्बत जाना हो तब किस घाटी से होकर जाना पड़ेगा? तो आंसर इसका चुंबी घाटी से होकर जाना पड़ेगा कभी भी अगर हमें सिक्किम से तिब्बत जाना हो तो। अगला प्रश्न हमारा है, सिक्किम में भारत चीन के बीच जो सड़क मार्ग से व्यापार होता है वो मुख्यतः किस दर्रे से होता है? तो आंसर इसका नाथुला दर्रा से मुख्यतः भारत चीन के बीच में सड़क मार्ग से व्यापार होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, बोमडिला दर्रा जिसे कि हम बोमला दर्रा भी कहते हैं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है बोमडिला दर्रा जिसे कि हम बोमला दर्रा भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कांगरी करपोला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है कांगरी करपोला दर्रा। लिखापानी दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है लिखापानी दर्रा। अगला प्रश्न हमारा है, यंग याप दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है यंग याप दर्रा भारत के। अगला प्रश्न हमारा है, मूलिंग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका उत्तराखंड राज्य में स्थित है मूलिंग दर्रा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, नीतिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका उत्तराखंड राज्य में स्थित है नीतिला दर्रा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, लिपू लेक दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका उत्तराखंड राज्य में स्थित है लिपू लेक दर्रा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका मणिपुर राज्य में स्थित है तुजू दर्रा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर इसका अनाई मुड्डी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आंसर इसका सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके 90% जो आपका इंडियन ज्योग्राफी है यानी कि भारत का भूगोल है उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देख लेना ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं, आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो आंसर इसका जो कि माजुली नदी द्वीप है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है और ये भारत के असम राज्य में स्थित है। अगर आपसे एग्जाम फ्रेंड्स ये पूछा जाए कि जो सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली ये कौन सी नदी के किनारे मतलब कौन सी नदी बनाती है, तो आपका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक है, अगला प्रश्न कर लेते हैं, ट्रांस हिमालय जिसे कि हम कहते हैं हिमालय के पार में कौन से पर्वत श्रेणियां हैं? तो आंसर है कराकोरम, लद्दाख और जो जास्कर है ये ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कराकोरम और लद्दाख के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो आंसर इसका श्योक नदी जो है ये कराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो आंसर इसका जो सिंधु नदी है ये लद्दाख और जास्कर के बीच में नदी बहती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आंसर इसका जो K2 है जिसे कि हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 जिसे कि हम गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं ये कहाँ पर स्थित है? तो आंसर इसका कराकोरम में स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कराकोरम श्रेणी पर कौन से 4 ग्लेशियर हैं? तो आंसर है सियाचिन, हिस्सबर्ग, बियाफो और बालटोरा जो है कराकोरम श्रेणी की प्रमुख 4 ग्लेशियर हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो आंसर है राकापोशी जो है ये दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, राकापोशी सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है राकापोशी जिसे कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कहा जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है ये राकापोशी। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये PCS, UPSC, SSC सब में पूछा गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेह किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आंसर इसका सिंधु नदी के किनारे पे स्थित है लेह। अगला प्रश्न कर लेते हैं, किस हिमालय को सर्वोच्च, आंतरिक और महान हिमालय भी कहते हैं? तो आंसर इसका जो विरध हिमालय है इसे सर्वोच्च, आंतरिक और महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं,
ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच खाली जगह को क्या कहते हैं? तो आंसर है इसका सच्चर जोन कहते हैं। ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच में जो खाली जगह है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। हिमालय की तीनों श्रेणी में सबसे ऊंचा कौन सा हिमालय है? तो आंसर इसका जो वृद्ध हिमालय है, ये तीनों श्रेणी, हिमालय की जो तीनों श्रेणियां हैं उसमें सबसे ऊंचा है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, वृद्ध हिमालय का विस्तार क्या है? तो आंसर इसका पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत चोटी तक वृद्ध हिमालय का विस्तार है। अगला प्रश्न कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर इसका जो कंचनजंगा है, ये भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली कौन सी नदी के किनारे है? तो आंसर इसका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली। अगला प्रश्न हमारा है, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो आंसर इसका अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। फ्रेंड्स अगर हमारा भारत का ये दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पे है फ्रेंड्स अरब सागर और यहीं पे है लक्षद्वीप समूह, और फ्रेंड्स यहाँ पे है पश्चिम, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, और यहाँ पे है हिंद महासागर। अगला प्रश्न हमारा है, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? तो आंसर इसका लक्षद्वीप द्वीप समूह में कुल मिलाकर 36 द्वीप समूह हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो आंसर इसका कवरत्ती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। अगला प्रश्न हमारा है, लक्षद्वीप समूह को पहला नाम क्या था? तो आंसर है लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमन दीवी द्वीप जो है वो लक्षद्वीप द्वीप समूह का पहले नाम था। अगला प्रश्न हमारा है, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच कौन सा चैनल स्थित है? तो आंसर है जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा चैनल कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच स्थित है? तो आंसर इसका जो 9 डिग्री चैनल है वो कवरत्ती, जो कि लक्षद्वीप की राजधानी भी है और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह में किसके बीच में है? तो आंसर इसका अमीनी द्वीप और दक्षिण द्वीप के बीच में है 11 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न हमारा है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आंसर इसका एंड्रोट द्वीप जो है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़े द्वीप का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल स्थित है? तो आंसर इसका जो ग्रैंड चैनल है ये इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा चैनल है? तो आंसर इसका पाक स्टेट जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में चैनल स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच कौन सा चैनल है? तो आंसर इसका डंकन पास जो है, डंकन पास जो है वो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में चैनल है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में कौन सा स्टेट है? तो आंसर इसका जो कोको स्टेट है ये उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में स्टेट है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के को आपस में अलग करती है? तो आंसर इसका भारत और श्रीलंका को अलग करती है मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है, आज जहां पर हिमालय पर्वत का विस्तार है पहले वहां पर क्या था? तो आंसर है टेथिस नामक सागर था हिमालय पर्वत का जहां पर आज विस्तार है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत की नदियों को मुख्यतः किन 2 भागों में बांटा गया है? तो आंसर है हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप भाग की नदियां जो है ये भारत की नदियों का 2 मुख्य भाग है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर इसका तिब्बत में जो चैमयुंगडुंग ग्लेशियर है, मानसरोवर झील में जो चैंगयुंगडुंग ग्लेशियर है तिब्बत में, वहाँ से सिंधु नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी के बाएं तट पर मिलने वाली 5 नदियाँ कौन सी हैं? तो आंसर है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज जो हैं ये सिंधु नदी के बाएं तट पर मिलने वाली 5 नदियाँ हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर इसका तिब्बत का जो मानसरोवर झील है वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगला प्रश्न हमारा है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर इसका तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वहाँ पर जो राकास ताल है वहाँ से सतलुज नदी निकलती है। अगला प्रश्न हमारा है, व्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश का जो रोहतांग दर्रा है वहाँ से व्यास नदी निकलती है। अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती? तो आंसर इसका जो व्यास नदी है ये सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जो कि पाकिस्तान में नहीं जाती।
अगला प्रश्न कर लेते हैं, सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदी को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका पंचनद के नाम से जाना जाता है। 5 प्रमुख सहायक नदियां जो हैं सिंधु नदी की। अगला प्रश्न हमारा है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर इसका जो महाराष्ट्र का नासिक जिला है वहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। अगला प्रश्न हमारा है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर इसका नाग पहाड़, आरावली की पहाड़ियाँ पे जो नाग पहाड़ है वहाँ से लूनी नदी निकलती है। अगला प्रश्न है हमारा, रावी नदी किस जगह से निकलती है? तो आंसर इसका हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग दर्रा है वहाँ से रावी नदी निकलती है। अगला प्रश्न हमारा है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर इसका अमरकंटक की पहाड़ियाँ से नर्मदा नदी निकलती है। अगला प्रश्न हमारा है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर इसका अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है सोन नदी। अगला प्रश्न हमारा है, गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर इसका नेपाल से निकलती है गंडक नदी। अगला प्रश्न हमारा है, इंपॉर्टेंट है ये, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर इसका जो मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है वहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। अगला प्रश्न हमारा है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर है कर्नाटक में जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से कावेरी नदी निकलती है। अगला प्रश्न हमारा है, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर इसका अरावली पर्वत पर स्थित जो जयसमुद्र झील है वहाँ से साबरमती नदी निकलती है। अगला प्रश्न हमारा है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर इसका गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। अगला प्रश्न हमारा है, गंगा नदी किन 5 राज्यों से होकर निकलती है? तो आंसर इसका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी बहती है। अगला प्रश्न हमारा है, गंगा नदी की लंबाई किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो आंसर इसका उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न हमारा है, गंगा नदी की लंबाई किस राज्य में सबसे कम है? तो आंसर इसका जो झारखंड राज्य है वहाँ पे गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है। फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर इसका कश्मीर में बिरिना के समीप शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। अगला प्रश्न हमारा है, चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर है बारालाचा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है वहाँ से चेनाब नदी निकलती है। अगला प्रश्न हमारा है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर इसका जो गोदावरी नदी है ये 1465 किलोमीटर है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गंगोत्री में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका भागीरथी के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को गंगोत्री में। अगला प्रश्न हमारा है, देवप्रयाग के बाद भागीरथी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका गंगा नदी के नाम से जाना जाता है देवप्रयाग के बाद भागीरथी नदी को। अगला प्रश्न कर लेते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका मेघना। अगला प्रश्न हमारा है, किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है? तो आंसर इसका जो कोसी नदी है उसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो आंसर इसका जो दामोदर नदी है इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में किन 2 नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो आंसर इसका जो सिंधु नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इन 2 नदियों की लंबाई लगभग समान है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर गिरकर अरब सागर में गिरती है? तो आंसर है नर्मदा। और जो ताप्ती नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न हमारा, सतलुज नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका सिंधु नदी की सहायक नदी है सतलुज नदी। फ्रेंड्स ये जो सहायक नदी वाले क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जास्कर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका सिंधु नदी की सहायक नदी है जास्कर नदी। अगला प्रश्न हमारा है, गिलगित नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है सिंधु नदी की सहायक नदी है गिलगित नदी। अगला प्रश्न हमारा, सुरु नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है सिंधु नदी की सहायक नदी है सुरु। अगला प्रश्न हमारा है, द्रास नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका सिंधु नदी की सहायक नदी है द्रास नदी। अगला प्रश्न हमारा है, शोक नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है सिंधु नदी की सहायक नदी है शोक नदी। अगला प्रश्न हमारा है, कुर्रम नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है सिंधु नदी की सहायक नदी है कुर्रम नदी। अगला प्रश्न है, गोमल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है सिंधु नदी की सहायक नदी है गोमल नदी। अगला प्रश्न हमारा है, लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित नदी।
अगला प्रश्न हमारा है दिखोव नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है दिखोव नदी। अगला प्रश्न हमारा है दिबांग नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है दिबांग नदी। अगला प्रश्न हमारा है कामेंग नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है कामेंग नदी। अगला प्रश्न हमारा है सुबानसिरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है सुबानसिरी नदी। अगला प्रश्न है गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है गंगा नदी की सहायक नदी है गंडक नदी। अगला प्रश्न हमारा है गोमती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका गंगा नदी की सहायक नदी है गोमती नदी। अगला प्रश्न हमारा है कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका गंगा नदी की सहायक नदी है कोसी नदी। अगला प्रश्न हमारा है हुगली नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका गंगा नदी की सहायक नदी है हुगली नदी। अगला प्रश्न हमारा है घाघरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है गंगा नदी की सहायक नदी है घाघरा नदी। फ्रेंड्स, अगर आपने मैथ्स पढ़ना है तो रवि स्टडी IQ मैथ्स पे आना पड़ेगा। इंग्लिश पढ़ना है तो रवि स्टडी IQ इंग्लिश पे आना पड़ेगा। अगर रीजनिंग पढ़ना है तो रवि स्टडी IQ मैथ्स की और इंग्लिश रीजनिंग की कोचिंग दी जाती है यहाँ पे। और मेरा एक यूट्यूब चैनल और भी है, रवि टेक टॉक्स। अगला प्रश्न हमारा है यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना नदी। अगला प्रश्न हमारा है सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी। अगला प्रश्न हमारा है बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी। अगला प्रश्न हमारा है कैन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है यमुना नदी की सहायक नदी है कैन नदी। अगला प्रश्न हमारा है चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। अगला प्रश्न हमारा है सिंध नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है यमुना नदी की सहायक नदी है सिंध नदी। की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कर लेते हैं हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है यमुना नदी की सहायक नदी है हिंडन नदी। अगला प्रश्न हमारा है टोंस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है यमुना नदी की सहायक नदी है टोंस नदी। अगला प्रश्न है इंद्रावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती नदी। अगला प्रश्न हमारा है मंजीरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है गोदावरी नदी की सहायक नदी है मंजीरा नदी। अगला प्रश्न है हमारा पैन गंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका गोदावरी नदी की सहायक नदी है पैन गंगा नदी। अगला प्रश्न है हमारा बिंदुसार नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका गोदावरी नदी की सहायक नदी है बिंदुसार नदी। अगला प्रश्न हमारा है प्राणहिता नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्राणहिता नदी। अगला प्रश्न हमारा है सरबरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका गोदावरी नदी की सहायक नदी है सरबरी नदी। तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। अगला प्रश्न है भीम नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीम नदी। अगला प्रश्न हमारा है कोयना नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना नदी। अगला प्रश्न हमारा है घटप्रभा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका कृष्णा नदी की सहायक नदी है घटप्रभा नदी। अगला प्रश्न हमारा है मालाप्रभा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका कृष्णा नदी की सहायक नदी है मालाप्रभा। अगला प्रश्न हमारा है वेदवती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका कृष्णा नदी की सहायक नदी है वेदवती नदी। अगला प्रश्न हमारा है काबिनी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका कावेरी नदी की सहायक नदी है काबिनी नदी। अगला प्रश्न हमारा है अर्कावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका कावेरी नदी की सहायक नदी है अर्कावती नदी। अगला प्रश्न हमारा है हेमावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका कावेरी नदी की सहायक नदी है हेमावती नदी। अगला प्रश्न हमारा है भवानी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है कावेरी नदी की सहायक नदी है भवानी नदी। अगला प्रश्न है हमारा शिश्वा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका कावेरी नदी की सहायक नदी है शिश्वा नदी। अगला प्रश्न हमारा है तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। अगला प्रश्न है बंगेर नदी किस नदी की सहायक है? तो आंसर इसका नर्मदा नदी की सहायक नदी है बंगेर नदी। अगला प्रश्न हमारा है अमरावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका नर्मदा नदी। अगला प्रश्न हमारा है कुनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर इसका दामोदर नदी। अगला प्रश्न हमारा है बराकर नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है दामोदर नदी।
अगला प्रश्न हमारा है बुधिल नदी किस नगर की सहायक नदी है? आंसर इसका रावी नदी। अगला प्रश्न हमारा है हसदेव नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है महानदी नदी। अगला प्रश्न हमारा है शिवनाथ नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है महानदी नदी। अगला प्रश्न हमारा है इब नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है महानदी नदी। अगला प्रश्न हमारा है जोंग नदी किस नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है महानदी नदी। अगला प्रश्न हमारा है मंड नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है महानदी नदी की। अगला प्रश्न हमारा है तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है महानदी नदी की। अगला प्रश्न हमारा है ओंग नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है महानदी नदी की सहायक नदी है ओंग नदी। अगला प्रश्न हमारा है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील का क्या नाम है? तो आंसर इसका जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील का नाम है फ्रेंड्स, ये उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है हमारा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो आंसर इसका चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न हमारा है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील झील का क्या नाम है? तो आंसर इसका जो वुलर झील है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम है। अगला प्रश्न हमारा है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का क्या नाम है? तो आंसर इसका गोविंद सागर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम है। अगला प्रश्न हमारा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का क्या नाम है? तो आंसर इसका जोग जलप्रपात, जिसको कि हम गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न हमारा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका कर्नाटक राज्य में स्थित है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात। अगला प्रश्न हमारा है महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट कहाँ पर है? तो आंसर इसका कर्नाटक में है और ये जोग जलप्रपात पर बना हुआ है महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट। अगला प्रश्न हमारा है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आंसर इसका श्रावस्ती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। अगला प्रश्न हमारा है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आंसर इसका कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। अगला प्रश्न हमारा है कौन सी नदी भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो आंसर इसका जो गंगा नदी है ये भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न हमारा है किस नदी को वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर इसका जो गोदावरी नदी है उसे वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है भारत में कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो आंसर है जो ताप्ती नदी है ये भारत में रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न हमारा है प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? तो आंसर है जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न हमारा है सुखना झील कहाँ पर स्थित है? तो आंसर इसका चंडीगढ़ में स्थित है सुखना झील। अगला प्रश्न हमारा है डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है डल झील। अगला प्रश्न हमारा है मानस बल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका जम्मू कश्मीर में स्थित है मानस बल झील। अगला प्रश्न हमारा है कोसरनाग झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है कोसरनाग झील। अगला प्रश्न हमारा है गाडसर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है गाडसर झील। अगला प्रश्न हमारा है गंगाबल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में गंगाबल झील स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका जम्मू कश्मीर राज्य में वुलर झील स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है बैरीनाग झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका भारत का जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर बैरीनाग झील स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है नागिन झील भारत में किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका जम्मू कश्मीर में स्थित है नागिन झील। अगला प्रश्न हमारा है शेषनाग झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका जम्मू कश्मीर में स्थित है शेषनाग झील। अगला प्रश्न हमारा है अनंतनाग झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका जम्मू कश्मीर राज्य में अनंतनाग झील स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है सातताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका उत्तराखंड में स्थित है सातताल झील भारत में। अगला प्रश्न हमारा है नैनीताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका उत्तराखंड राज्य में नैनीताल झील स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है मलाताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका उत्तराखंड में स्थित है मलाताल झील भारत में। अगला प्रश्न हमारा है भीमताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका उत्तराखंड में स्थित है भीमताल झील। अगला प्रश्न हमारा है देवताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका उत्तराखंड में स्थित है देवताल झील। अगला प्रश्न हमारा है खुरपाताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका उत्तराखंड में स्थित है खुरपाताल झील भारत में।
अगला प्रश्न हमारा है डोडीताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका उत्तराखंड राज्य में स्थित है डोडीताल झील भारत में। अगला प्रश्न हमारा है सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है राजस्थान में स्थित है सांबर झील। अगला प्रश्न है पुष्कर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है राजस्थान में स्थित है पुष्कर झील। अगला प्रश्न हमारा है जयसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका राजस्थान में स्थित है जयसमंद झील। अगला प्रश्न है डीडवाना झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है राजस्थान में स्थित है डीडवाना झील। अगला प्रश्न है पिछोला झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका राजस्थान में स्थित है पिछोला झील भारत में। अगला प्रश्न है राजसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है राजस्थान में स्थित है राजसमंद झील भारत के। अगला प्रश्न है हमारा आना सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है राजस्थान में स्थित है आना सागर झील। अगला प्रश्न हमारा है हुसैन सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश में स्थित है हुसैन सागर झील। अगला प्रश्न हमारा है कोलैरो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलैरो झील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न हमारा है लोकटाक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका जो मणिपुर है वहाँ पर स्थित है लोकटाक झील। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि पूर्वी भारत की जो फ्रेश वाटर झील है वो कौन सी है? तो आंसर इसका जो मणिपुर है ये पूर्वी भारत की फ्रेश वाटर झील कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा है चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है उड़ीसा में। अगला प्रश्न हमारा है बेम्बानट झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका केरल में स्थित है बेम्बानट झील। अगला प्रश्न हमारा है अष्टमुंदी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है केरल में स्थित है अष्टमुंदी झील। अगला प्रश्न हमारा है पेरियार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है केरल में स्थित है पेरियार झील। अगला प्रश्न हमारा है लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। अगला प्रश्न हमारा है पोवई झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका महाराष्ट्र में स्थित है पोवई झील। अगला प्रश्न हमारा है सोंगमा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका सिक्किम में स्थित है सोंगमा झील। अगला प्रश्न हमारा है लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। अगला प्रश्न हमारा है हुसैन सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका तेलंगाना में स्थित है हुसैन सागर झील। अगला प्रश्न हमारा है नागार्जुन सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है नागार्जुन सागर झील। अगला प्रश्न हमारा है कोलैरो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलैरो झील। अगला प्रश्न हमारा है पुलिकट झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है पुलिकट झील। अगला प्रश्न हमारा है कालीवेली झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका तमिलनाडु राज्य में स्थित है कालीवेली झील। अगला प्रश्न हमारा है कोडाइकनाल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका तमिलनाडु राज्य में स्थित है कोडाइकनाल झील। अगला प्रश्न हमारा है भृगु झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश में स्थित है भृगु झील। अगला प्रश्न हमारा है रेणुका झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका हिमाचल प्रदेश में स्थित है रेणुका झील। अगला प्रश्न हमारा है सूरजताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका हिमाचल प्रदेश में स्थित है सूरजताल झील। अगला प्रश्न हमारा है चंद्रताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका हिमाचल प्रदेश में स्थित है चंद्रताल झील। अगला प्रश्न हमारा है मच्छियाल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका हिमाचल प्रदेश में स्थित है मच्छियाल झील। अगला प्रश्न हमारा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आंसर इसका भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है। अगला प्रश्न हमारा कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी। अगला प्रश्न हमारा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आंसर है जो राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न हमारा है भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर है जो उत्तर प्रदेश है ये भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न हमारा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आंसर इसका जो गोवा है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न हमारा है सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो आंसर है जो सिक्किम है ये सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का राज्य है। अगला प्रश्न हमारा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न हमारा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर इसका लक्षद्वीप जो है वो
वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न हमारा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर इसका जो दिल्ली है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न हमारा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर इसका लक्षद्वीप जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न हमारा है, पूर्वी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है पूर्वी घाट को। अगला प्रश्न हमारा है, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका मालाबार तट के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे अधिक नगरों वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर इसका जो उत्तर प्रदेश है ये भारत का सबसे अधिक नगर वाला राज्य है। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि भारत का वह कौन सा जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो आंसर है जो माउसी नाराम है ये भारत का वो जगह है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। और फ्रेंड्स, ये जो माउसी नाराम है ये मेघालय राज्य में है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे कम नगरों वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर इसका जो मेघालय है ये भारत का सबसे कम नगर वाला राज्य है। अगला प्रश्न हमारा है, जवाहर सुरंग किस राजमार्ग में स्थित है? तो आंसर इसका NH1 नेशनल हाईवे 1 में स्थित है जवाहर सुरंग। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो आंसर इसका जो NH44 है, जिसे कि NH7 के नाम से जाना जाता था पहले, वो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे लंबा राजमार्ग NH7 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो आंसर इसका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, NH44 या NH7 बोल लो। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के किस राज्य में मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है? तो आंसर इसका जो केरल राज्य है भारत का, यहाँ पे मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका जो पश्चिमी घाट है इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, इलायची की पहाड़ियाँ कार्डोमम पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो आंसर इसका केरल राज्य में स्थित है इलायची की पहाड़ियाँ यानी कार्डोमम पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न हमारा है, पॉइंट कालीमेरे किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका तमिलनाडु राज्य में स्थित है पॉइंट कालीमेरे। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के निकटतम पश्चिमी देश कौन सा है? तो आंसर इसका जो पाकिस्तान है ये भारत का निकटतम पश्चिमी देश है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो आंसर इसका जो हिंद महासागर है भारत के दक्षिण में स्थित महासागर है। अगला प्रश्न हमारा है, पूरे भारत में कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो आंसर इसका 44% भाग पर मैदानी विस्तार है भारत में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं हम, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो आंसर इसका जो हिमालय है ये भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। अगला प्रश्न हमारा है, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आंसर इसका जो माउंट एवरेस्ट है ये हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो आंसर इसका जो K2 है जिसे कि हम गॉडविन आस्टीन बोलते हैं ये भारत की में स्थित पर्वत चोटी है जो कि संसार में दूसरे नंबर पे है। अगला प्रश्न हमारा है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर है कृष्णागिरी जो है ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला की का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर इसका नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में स्थित सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आंसर इसका जो अरावली है ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न हमारा है, अरावली की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका राजस्थान राज्य में स्थित है अरावली की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर इसका जो गुरु शिखर है ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न हमारा है, अरावली की पहाड़ियाँ के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? तो आंसर है इसका माही और लूनी नदी जो है ये अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में बहती है। अगला प्रश्न हमारा है, अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो आंसर इसका जो बनास नदी है ये अरावली की पहाड़ियों की पूर्व की ओर नदी निकलती है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो आंसर इसका जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में हैं? तो आंसर इसका जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में हैं।
अगला प्रश्न हमारा है, किस पर्वत को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? तो आंसर का जो माउंट एवरेस्ट है इसे सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, मैकल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो आंसर है जो अमरकंटक है, ये मैकल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आंसर इसका भारत में कुल मिला के 29 राज्य हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो मैंने आपको बताया पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से, और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। पहले तीन आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो आंसर है गोवा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आंसर है 7। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो आंसर है चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन दीव और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इंपॉर्टेंट है ये, दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश किस राज्य की सीमा पर है? तो आंसर है महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित है दादरा और नगर हवेली। अगला प्रश्न हमारा है, दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो आंसर है सिलवासा जो है वो दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कितने जिले हैं? तो आंसर है 4 जिले हैं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में। अगला प्रश्न हमारा है, पुदुचेरी में 4 जिले कौन से हैं? तो आंसर है माहे, पांडिचेरी, कराईकल और येनम जो है ये 4 जिले हैं पुदुचेरी के। और जो अभी आप क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ मैं 4-5, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुदुचेरी के 4 जिले कितने राज्यों में फैले हैं? तो आंसर इसका पुदुचेरी के जो 4 जिले हैं ये 3 राज्यों में फैले हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का जिला माही किस राज्य के तट पर स्थित है? तो आंसर है केरल राज्य के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का जिला पांडिचेरी किस राज्य के तट पर स्थित है? तो आंसर है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का जिला कराईकल किस राज्य के तट पर स्थित है? तो आंसर है तमिलनाडु के तट पर। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का जिला येनम किस राज्य के तट पर स्थित है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, मुंबई में पुणे से ज़्यादा वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर है मुंबई वायु प्रवाह की तरफ है, इसलिए मुंबई में पुणे से ज़्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न हमारा है, पालघाट किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो आंसर है केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 400 क्वेश्चंस करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। और मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, जब मैं आपको 400 क्वेश्चन करवा दूंगा उसके बाद मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाए और आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। और मैंने बताया था कि 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। टेस्ट मैं आपसे बाद में लूँगा, पर जो मैंने आपको अभी 400 क्वेश्चन पढ़ाए हैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। और ये जीके को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, वीडियो को बस 1 से 2 बार देखना है अच्छे से, आपको सब कुछ अपने आप ही याद हो जाएगा। स्टार्ट कर लेते हैं रिवीजन। भारत देश किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध। भारत का भौगोलिक स्थिति क्या है? भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी के बीच कितने देशांतर का विस्तार है? आंसर है 30 देशांतर। अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से कितना आगे है? तो आंसर है 2 घंटे। भारत का क्षेत्रफल कितना है? आंसर है 3287263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? आंसर है 7वां। अगला प्रश्न हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहले नंबर पे कौन सा देश है? आंसर है रूस। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला देश कौन सा है? चीन। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? 2.42%। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। कर्क रेखा और मानक रेखा
मानक समय की रेखा भारत में कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं? आंसर है छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है? आंसर है इलाहाबाद प्रयागराज के निकट नैनी से होकर। भारत का मानक समय का देशांतर क्या है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय IST और ग्रीनविच समय के बीच कितना समय अंतर है? आंसर है 5 घंटे 30 मिनट। भारत का मानक समय IST ग्रीनविच समय GMT से कितना आगे है? आंसर है 5 घंटे 30 मिनट। भारत का मानक समय IST 82/2 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? आंसर है 5। भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? आंसर है रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है। भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के बिल्कुल निकट है? आंसर है गांधीनगर और भोपाल। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का मानक समय IST 82/2 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कौन से 5 राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा जो भारत को 2 हिस्सों में बांटती है कौन सी है? आंसर है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर है 8। अगला प्रश्न हमारा है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? आंसर है 17। किस राज्य की समुद्र रेखा सबसे छोटी है? आंसर है गोवा। बांग्लादेश भारत के कौन से 5 राज्यों को छूती है? आंसर है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी लगती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे लंबी लगती है? पश्चिम बंगाल। भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। भारत चीन की सीमा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान की सीमा भारत के कौन से 4 राज्यों की सीमा को छूती है? आंसर है पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान। कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? आंसर है राजस्थान। भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है? आंसर है 1751 किलोमीटर। कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? बिहार। नेपाल देश की सीमा भारत के कौन से 5 राज्यों को छूती है? आंसर है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। भारत और म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर। म्यांमार देश की सीमा भारत के कौन से 4 राज्यों को छूती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत भूटान सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। भूटान की सीमा भारत के कौन से 4 राज्यों को छूती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य भूटान के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाता है? असम। अफगानिस्तान की सीमा भारत के कौन से एक राज्य को छूती है? जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान और भारत की सीमा कितनी लंबी है? 106 किलोमीटर। चीन की सीमा भारत के कौन से 5 राज्यों को छूती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य की सीमा चीन के साथ सबसे बड़ी है? जम्मू कश्मीर। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश में सीमा बनाती है? संकोश नदी। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बृहत निकोबार। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट का पहले नाम क्या था? पिगमिलियन पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा कौल। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? सरकीरक। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु सरकीरक किस राज्य में स्थित है? गुजरात। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? वलानगो। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु वलानगो किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कोलाबा पॉइंट भारत में कहाँ स्थित है? मुंबई। भारत में पॉइंट कालीमेरे कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? डुरंट रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डुरंट रेखा। रेडक्लिफ रेखा कौन से 2 देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान। पाक जल संधि कौन से 2 देशों के बीच में है? श्रीलंका और भारत।
मन्नार की खाड़ी किन दो देशों को अलग करती है? श्रीलंका और भारत। भारत के सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। भारत के सबसे दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया। अंडमान निकोबार के द्वीप के सबसे करीब देश कौन सा है? म्यांमार। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश। भारत के रेगिस्तान क्षेत्र का क्या नाम है? थार रेगिस्तान, राजस्थान। प्राचीन भारत में थार रेगिस्तान की जगह क्या था? टैथिस सागर। भारत के एकमात्र रेगिस्तान थार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। भारत के दो द्वीप समूहों का क्या नाम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के कौन से दो द्वीपों को अलग करता है? लिटिल लघु अंडमान और कार निकोबार। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सैडल पीक। सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है? 730 मीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और किस नाम से जाना जाता है? मरकत द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की को आज़ादी से पहले किस नाम से जाना जाता था? काला पानी। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान। माउंट डियोवाली अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान में। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। माउंट कोयोबो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान। माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान। माउंट थुलियर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार। भारत का दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट पिग्मेलियन पॉइंट अंडमान निकोबार में कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट पिग्मेलियन पॉइंट किस अक्षांश रेखा पर स्थित है? 6 डिग्री 4 मिनट। व्हीलर द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? आंसर है ओडिशा। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। पंबन द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? तमिलनाडु। रामेश्वरम कहाँ पर स्थित है? आंसर है पंबन द्वीप। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। पंबन द्वीप किस राज खाड़ी में स्थित है? मन्नार की खाड़ी। धनुषकोटी कहाँ पर स्थित है? पंबन द्वीप। राम सेतु एडम ब्रिज किस खाड़ी में स्थित है? मन्नार की खाड़ी। मिलाम ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है उत्तराखंड। गंगोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। यमुनोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान कहाँ पर है? जादूगोड़ा, झारखंड। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? 8। उत्तर प्रदेश की सीमा किस किस राज्य के साथ लगती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। भारत के कितने समुद्री राज्य समुद्री तट पर लगते हैं? 9। भारत में कौन कौन से राज्य समुद्री तट से लगते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात। गुजरात की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 1663 किलोमीटर। भारत के किस राज्य की तट रेखा दूसरी सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य की तट रेखा तीसरी सबसे लंबी है? तमिलनाडु। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस दर्रे में प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? यार्लू जंगबू। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नदी से नाम से जाना जाता है? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी कहाँ पर आपस में मिलते हैं? बांग्लादेश। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? मेघना। सिंधु नदी द्वारा किस दर्रे का निर्माण होता है? जोजिला दर्रा। सतलुज नदी द्वारा किस दर्रे का निर्माण होता है? शिपिकाला दर्रा। तिस्ता नदी द्वारा किस दर्रे का निर्माण होता है? जलेपला दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। चीन से पाकिस्तान जाने वाली सड़क मार्ग कहाँ से होकर गुजरती है? काराकोरम दर्रा।
काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे ऊंचा काराकोरम की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है? बुरचिल दर्रा। कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है? तुजू दर्रा। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? शिपिका ला दर्रा। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। बुरजिल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। शिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। बारालाचा ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। बारालाचा ला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी पर मुख्यतः कौन से 4 दर्रे हैं? बुरजिल दर्रा, जोजिला दर्रा, शिपकिला दर्रा और बारालाचा ला दर्रा। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। मंडी से लेह जाना हो तब किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा? बारालाचा ला दर्रा। दीफू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। मनाला या माना दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। शिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। जलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। चुंबी घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। चुंबी घाटी किन 2 दर्रों के बीच में स्थित है? नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। सिक्किम से तिब्बत जाना हो तब किस घाटी से होकर जाना पड़ेगा? चुंबी घाटी। सिक्किम में भारत चीन के बीच जो सड़क मार्ग से व्यापार होता है किस दर्रे से होता है? नाथुला दर्रा। बोमडिला दर्रा या बोमला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कांगरी कड़पोला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। लिखापानी दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। यंग याब दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। मोलिंग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। नीतीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। लीपू लेक दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनैमुड्डी। मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? माजुली, असम में। हिमालय के पार ट्रांस हिमालय में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम और लद्दाख के बीच कौन सी नदी बहती है? श्योक नदी। लद्दाख और जास्कर के बीच कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर है इसका K2 गॉडविन आस्टिन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 गॉडविन आस्टिन कहाँ पर स्थित है? काराकोरम। काराकोरम श्रेणी पर कौन से 4 ग्लेशियर हैं? आंसर है सियाचिन, हिस्बर्ग, बियोफो और बाल्टोरा। दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? आंसर है राकापोशी। राकापोशी सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी किस राज्य में स्थित है? आंसर है जम्मू कश्मीर। लेह किस नदी के किनारे पर स्थित है? आंसर है सिंधु नदी। किस हिमालय को सर्वोच्च, आंतरिक और महान हिमालय भी कहते हैं? आंसर है वृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच खाली जगह को क्या कहते हैं? आंसर है सच्चर जोन। हिमालय की तीनों श्रेणी में सबसे ऊंचा कौन सा हिमालय है? आंसर है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय का विस्तार क्या है? आंसर है पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत चोटी। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है कंचनजंगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? आंसर है अरब सागर। लक्षद्वीप द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? आंसर है 36। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? आंसर है कवरत्ती। लक्षद्वीप समूह को पहले किस नाम से क्या नाम किया था? आंसर है लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी द्वीप। अगला प्रश्न हमारा है, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच कौन सा चैनल स्थित है? आंसर है 8 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच स्थित है? आंसर है 9 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह में किसके बीच है? आंसर है अमीनी द्वीप और दक्षिण द्वीप। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर है एंड्रोट द्वीप। इंडोनेशिया और निकोबार के बीच कौन सा चैनल स्थित है? आंसर है ग्रैंड चैनल। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा चैनल है? आंसर है पाक स्ट्रेट। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच कौन सा चैनल है? आंसर है डंकन पास।
उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच कौन सा स्ट्रेट है? आंसर है कोको स्ट्रेट। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों को आपस में अलग करती है? आंसर है भारत और श्रीलंका। आज जहां हिमालय पर्वत का विस्तार है, पहले वहां क्या था? आंसर टैथिस सागर। भारत की नदियों को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा गया है? आंसर है हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप भाग की नदियां। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है मानसरोवर झील में चैम युंग दुंग ग्लेशियर जो कि तिब्बत में है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। सिंधु नदी के बाएं तट पर मिलने वाली 5 नदियां कौन सी हैं? आंसर है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। अगला प्रश्न हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है मानसरोवर झील, तिब्बत। अगला प्रश्न हमारा है सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है राकासताल, मानसरोवर झील, तिब्बत। अगला प्रश्न हमारा है व्यास नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती? आंसर है व्यास नदी। सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदी को क्या कहा जाता है? आंसर है पंचनद। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है नासिक जिले से। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है नाग पहाड़, अरावली की पहाड़ियाँ। रावी नदी किस जगह से निकलती है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। अगला प्रश्न हमारा है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न हमारा है सोन नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है इसका नेपाल से। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? आंसर इसका बैतूल जिला, मध्य प्रदेश। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? आंसर इसका ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर इसका अरावली पर्वत पर स्थित जयसमुद्र झील। अगला प्रश्न हमारा है गंगा नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर। अगला प्रश्न हमारा है गंगा नदी किन 5 राज्यों से होकर निकलती है? आंसर है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी की लंबाई किस सीमा में सबसे ज़्यादा है? आंसर है उत्तर प्रदेश। किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? गंगा नदी की लंबाई किस राज्य में सबसे कम है? झारखंड। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है कश्मीर में बेरीना के समीप शेषनाग झील। चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है बारालाचारा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर है गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर। गंगोत्री में गंगा नदी किस नाम से जाना जाता है? आंसर है भागीरथी। देवप्रयाग के बाद भागीरथी नदी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आंसर है पद्मा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आंसर है जमुना। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है मेघना। किस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं? आंसर है कोसी नदी। किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? आंसर है दामोदर नदी। भारत में किन दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर गिरकर अरब सागर में गिरती है? आंसर है नर्मदा और ताप्ती। सतलुज नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है सिंधु नदी। जास्कर नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है सिंधु नदी। गिलगित नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है सिंधु। सूर्य नदी किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु। द्रास नदी किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु नदी। श्योक नदी किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु नदी। कुर्रम नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है सिंधु नदी। गोमल नदी किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु नदी। लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। दिखोव नदी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। दिबांग नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। कामेंग नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। सुबानसरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है गंगा नदी। गोमती नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है गंगा नदी। कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है गंगा नदी। हुगली नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है गंगा नदी। घाघरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है गंगा नदी। यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है गंगा नदी। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी। बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है यमुना नदी। कैन नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है यमुना नदी। सिंध नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है यमुना नदी। हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है यमुना नदी। टोंस नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है यमुना नदी। इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है गोदावरी नदी। बंसेरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है गोदावरी नदी। पैनगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है गोदावरी नदी। बिंदुसार नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर इसका गोदावरी नदी। प्राणहिता नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर इसका गोदावरी नदी। सरबरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर इसका गोदावरी नदी।
तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर इसका कृष्णा नदी। भीम नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है कृष्णा नदी। कोयना नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर इसका कृष्णा नदी। घटप्रभा नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर इसका कृष्णा नदी। मालाप्रभा नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर इसका कृष्णा नदी। वेदवती नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर इसका कृष्णा नदी। काबिनी नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर इसका कावेरी नदी। अर्कावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है कावेरी नदी। हिमावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर इसका कावेरी नदी। भवानी नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है कावेरी नदी। सुषमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर इसका कावेरी नदी। तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर इसका नर्मदा नदी। बंगेर नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर इसका नर्मदा नदी। अमरावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर इसका नर्मदा नदी। कोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है दामोदर। बराकर नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर इसका दामोदर नदी। बुधिल नदी किस नदी की सहायक नदी है? रावी नदी। हसदेव नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है महानदी नदी। शिवनाथ नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है महानदी नदी। इब नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है महानदी नदी। जोंक नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है महानदी नदी। मंड नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है महानदी नदी। तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है महानदी नदी। ओंग नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर इसका महानदी नदी। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील का क्या नाम है? आंसर है चिल्का झील, उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का क्या नाम है? आंसर इसका चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का क्या नाम है? आंसर इसका बुल्लर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का क्या नाम है? आंसर इसका गोविंद सागर झील। भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात का क्या नाम है? जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आंसर है कर्नाटक। महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट कहाँ पर है? आंसर है कर्नाटक जग जलप्रपात पर, जोग जलप्रपात पर। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? श्रावस्ती नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर इसका कावेरी। कौन सी नदी भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? आंसर है गंगा नदी। किस नदी को वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है गोदावरी नदी। भारत में कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में होकर बहती है? आंसर है ताप्ती। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? आंसर है इसका गोदावरी। सुखना झील कहाँ पर स्थित है? आंसर इसका है चंडीगढ़। डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है जम्मू कश्मीर। मानसबल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। कौसरनाग झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। गाडसर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। गंगाबल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। बैरीनाग झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। नागिन झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। अनंतनाग झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। सातताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। नैनीताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। मालाताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। भीमताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। देवताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। खुरपा ताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। डोडी ताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। पुष्कर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। जैसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। डीडवाना झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। पिछोला झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। राजसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। आना सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। हुसैन सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। कोल्हारो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। बैम्बानट झील भारत के किस राज्य में स्थित है? केरला। अष्टमुंदी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल। पेरियार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। पोवई झील भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। सोंगमा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। हुसैन सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना। नागार्जुन सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना। कोलेरो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश।
कालीवेली झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। कोडाईकनाल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। भृगु झील भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। रेणुका झील भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। सूरजताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। चंद्रताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। मछियाल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? आंसर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का राज्य कौन सा है? सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। पूर्वी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है मालाबार तट। भारत की सबसे अधिक नगरों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे कम नगरों वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। जवाहर सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग NH में स्थित है? आंसर है NH1। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? आंसर है NH44 NH7। भारत सबसे लंबा राजमार्ग NH7 कहाँ से कहाँ तक जाता है? आंसर श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत के किस राज्य में मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है? आंसर है केरल। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? आंसर है पश्चिमी घाट। इलायची की पहाड़ियाँ कार्डोमम पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? आंसर है केरल में। पॉइंट कालीमेरे किस राज्य में स्थित है? आंसर तमिलनाडु में। भारत के निकटतम पश्चिम देश कौन सा है? आंसर है पाकिस्तान। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? आंसर है हिंद महासागर। पूरे भारत में कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? आंसर 44%। भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है कोरोमंडल तट। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? आंसर है इसका हिमालय। हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आंसर है माउंट एवरेस्ट। भारत में कौन सी पर्वत चोटी संसार की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है? आंसर है केटो। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? आंसर है कृष्णागिरी। उत्तराखंड में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है नंदा देवी। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है सिक्किम। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आंसर है अरावली। अरावली की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है राजस्थान में। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है गुरु शिखर। अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में कौन सी नदी निकलती है? आंसर है माही और लूनी नदी। अरावली की पहाड़ियों को पूर्व की और कौन सी नदी निकलती है? आंसर है बनास नदी। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में हैं? आंसर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। किस पर्वत को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? आंसर है माउंट एवरेस्ट। मैकाल पहाड़ियों की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? आंसर है अमरकंटक। भारत में कुल कितने राज्य हैं? सही आंसर है इसका 29। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? आंसर है राजस्थान। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? आंसर है मध्य प्रदेश। तीसरा है महाराष्ट्र। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? आंसर है गोवा। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आंसर है 7। भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? आंसर है चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन दीव एंड अंडमान निकोबार। दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश किस राज्य की सीमा पर है? आंसर है महाराष्ट्र, गुजरात की सीमा पर। दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? आंसर है सिलवासा। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कितने जिले हैं? आंसर है 4। पुदुचेरी के 4 जिले कौन से हैं? आंसर है माहे, पांडिचेरी, कराईकल और यन्नम। पुदुचेरी के 4 जिले कितने राज्यों में फैले हैं? आंसर है 3। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का जिला माही किस राज्य के तट पर स्थित है? आंसर है केरला। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का जिला पांडिचेरी किस राज्य के तट पर स्थित है? आंसर तमिलनाडु। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का जिला कराईकल किस राज्य के तट पर स्थित है? आंसर तमिलनाडु। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का जिला यन्नम किस राज्य के तट पर स्थित है? आंसर आंध्र प्रदेश।
मुंबई में पुणे से ज़्यादा वर्षा क्यों होती है? आंसर है मुंबई वायु प्रवाह की तरफ है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, पालघाट किन दो राज्यों को जोड़ता है? आंसर है केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 400 क्वेश्चंस करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 400 क्वेश्चन जब करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद मैंने आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर देना है। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत देश किस महाद्वीप में स्थित है? दूसरा है, भारत का मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है? फ्रेंड्स आपने मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आई तो अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ मेरे और भी यूट्यूब चैनल है। अगर आपने मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जीके पढ़ना है, आपको बता देता हूँ। अगर आपने मैथ्स पढ़ना है तो आपको आना पड़ेगा रवि स्टडी IQ मैथ्स। मतलब फ्रेंड्स इस चैनल पे आपको मैथ्स की और रीजनिंग की बिल्कुल एक्सपर्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, साथ में नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अगर आपने फ्रेंड्स इंग्लिश पढ़ना है तो फ्रेंड्स आपको मेरे इसी चैनल पे आना पड़ेगा। रवि स्टडी IQ जीके पे इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है और जीके भी पढ़ाया जाता है। और फ्रेंड्स मेरा एक यूट्यूब चैनल और भी है, रवि टेक टॉक। मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स गैजेट की अनबॉक्सिंग की जाती है, जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं उनके बारे में पूरी डिटेल दी जाती है। तो फ्रेंड्स आप इस सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने शेयर भी कर दीजिए अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।